कल फिर आपको एक थ्योरेटिकल लेक्चर होगा। आई रिकमेंड कि आप लोग अपनी प्रोफाइल्स प्रॉपर्ली कंप्लीट करें। अगर अभी तक किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ लें। अगर आपने जो है वो लिंक्डइन के रिलेटेड जो है वो भी प्रोफाइल बनाई है, इसमें कोई आपको इश्यू आया है तो आप जो है वो कर सकते हैं। ये मैं आपको एक फ़ॉर्मूला शेयर कर रही हूँ। इस फ़ॉर्मूला को जो है वो आप फ़ॉलो कर लो और अपनी हेडलाइन लिखो शाबाश। अभी आपके जो है ना वो ग्रुप में मैं शेयर करती हूँ। ये चेक करें, ये स्टूडेंट्स के लिए है। यू कैन फॉलो दैट कि वो जो है वो यहाँ वो एग्ज़ाम्पल भी है साथ। आप इसको फॉलो कर सकते हो। ये मैंने आपके ग्रुप में भेजा है। जस्ट चेक इट। ये देखें यहाँ जो है वो स्किल और इंटरेस्ट आपने मेंशन करना है। जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट। नाउ हियर इज़ द कंप्लीट फार्मूला। आपने जो है वो सबसे पहले अपनी डिग्री मेंशन कर देनी है, ठीक है? जो भी आपकी डिग्री है, ठीक है? और अपना यहाँ एस्पायरिंग रोल है जो भी, ठीक है? अब जो बन रहे हो या जिसमें भी कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो या कुछ भी व्हाटएवर, देन उसके बाद जो है वो आपका करियर गोल और इंडस्ट्री मेंशन कर दें, ठीक है? पैशनेट अबाउट लाइक किस चीज़ के बारे में पैशनेट हो, किसी करियर के बारे में, किसी इंडस्ट्री के बारे में या कुछ भी, ठीक है? और देन उसके बाद जो है वो आप सीकिंग अपॉर्चुनिटीज टू अचीव स्पेसिफिक गोल, इस तरह का एक लाइन आप लिख सकते हैं बिकॉज यू आर ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी के लिए आप सीख करोगे कि आप स्टूडेंट हो। जैसे यहाँ देखें बिजनेस स्टूडेंट लिखा हुआ है। अब यहाँ आप कुछ भी मार्केटिंग स्टूडेंट, एमबीए स्टूडेंट या फिर आप जो है वो लिख सकते हो आईटी स्टूडेंट, कुछ भी मतलब वट एवर यू आर डूइंग। देन डाटा एनालिस्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी कि ये आप जो है वो इसमें जो है वो लिख सकते हो कि भाई आप किस फील्ड में मतलब कि क्या बन रहे हो, किस में जाओगे लाइक बिजनेस में, तो प्रोजेक्ट मैनेजर या एस्पायरिंग जो भी आपके लिए मतलब कि सूटेबल है आपको लगता है। एंड देन उसके बाद जो है वो पैशनेट किस बारे में हो, अपने सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस, जैसे यहाँ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात कर रहा है वो, आप किसी भी चीज़ के बारे में जो है वो कह सकते हो अपनी डिग्री से रिलेटेड। एंड देन जो है वो आप इस पे जो है वो कर सकते हो, ठीक है? मैं आप लोगों को एक दफ़ा चैट जीपीटी से इस फ़ॉर्मूला को यूज़ करके किस तरह से हमने अपनी हेडलाइन बनानी है ये भी बता देती हूँ। प्रॉम्प्ट मैं आपको देती हूँ, तो आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो इस पर्पस के लिए। मुझे जो है वो आप लोगों ने बता देना अगर आप लोगों से मेरी स्क्रीन शेयर ना हो तो। जस्ट अ सेकंड।
हम यहाँ जाएँगे चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी ऑन हो गया, ठीक है? यहाँ आप लोगों ने जो है वो चैट जीपीटी में जाके और व्हाट्सएप पे मैं आ गई हूँ। आपका ये जो फ़ॉर्मूला है, जो अभी हमने आपसे शेयर किया है मैंने ग्रुप में, ठीक है? आपने इसे क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों को देखा उन्होंने हेडलाइन्स ब्लैंक छोड़ी थी, दैट्स व्हाई मैं इतनी इसके ऊपर जो है वो आप लोगों के लिए मैंने किया कि मैं आप लोगों को आसान बना दूँ। बिकॉज़ ऑब्वियसली अभी आप लोगों का फर्स्ट टाइम है, आप लोगों को नहीं आइडिया किस तरह से लिखनी है, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द चैट जीपीटी, इट्स ओके। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आपको समझ आ जाएगी चीज़ों को खुद से करने की भी। कॉपी हो जाए अगर तो। टेक्स्ट कॉपी क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं क्या इशू आ रहा है। मैं एक-एक वर्ड करके हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है। 1 मिनट ठहर जा, मैं ना मोबाइल से ट्राई करती हूँ। एक मिनट में इसे सेटल डाउन करती हूँ। पता नहीं इसे क्या इशू आ रहा है। थैंक गॉड। फाइनली आफ्टर अब देखते हैं हम चैट जीपीटी पे इसे पेस्ट करते हैं, ठीक है?
आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है वो बता सकता है अपना मेजर कि आप क्या पढ़ रहे हो? कोई भी? एनीवन? हिंज़ा आप बता दें। आप अपने बारे में बताएँ। आप क्या स्टडी कर रहे हो? जल्दी से कोई भी बता दे, उसकी हेडलाइन बन जाएगी। ओके, यहाँ मोहम्मद काज़िम कह रहे हैं कि वो बायोटेक्नोलॉजी में ठीक है, आप लिख दें आई एम बायो अब यहाँ आपने अपने अकॉर्डिंगली लिख लेना है। स्टूडेंट प्लीज़ क्रिएट माय हेडलाइन by using above formula। लेट्स सी कि वो क्या बनाता है। ये देखिए उसने आपके लिए अच्छी सी एक हेडलाइन रेडी कर दी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, इसी तरह अगर आप और मतलब अपनी अकॉर्डिंगली ठीक है ये देख सकते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका कि इस तरह से जो है वो हमने प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है, चैट जीपीटी को। ये आपको जो फ़ॉर्मूला मैंने शेयर किया है उसके थ्रू, तो वो आपको आपकी हेडलाइन क्रिएट कर देगा, ठीक है? उसके बाद फिर आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, एडजस्टमेंट्स कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी है, तो यू कैन चेंज दैट। इवन आप उसको कमांड्स भी दे सकते हो कि मेरा ये इंटरेस्ट है, मेरी ये जो है वो मैं इस चीज़ के बारे में पैशनेट हूँ, तो वो उसको प्रॉपर हेडलाइन की शक्ल में कर देगा। अभी शाबाश जल्दी से जाएँ और अब सब अपना ये फ़ॉर्मूला यूज़ करके अपनी हेडलाइन बनाएँ, देन हम आगे काम करते हैं। जल्दी से बनाएँ शाबाश। कि बिकॉज़ ये लिंक्डइन की वर्कशॉप है इसमें मतलब ऑब्वियसली आप लोगों ने आप इनको जो है प्रैक्टिकल साथ-साथ करना पड़ेगा फिर ही आप लोगों की प्रोफ़ाइल जो है ना बनेगी। बच्चे मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दिया है, आप ग्रुप में चेक कर लें। ग्रुप चेक करें अपना उसमें शेयर कर किया है मैंने या मैं इसको स्क्रीन को ज़ूम करती हूँ। ये देखें, ये फ़ॉर्मूला है। आपने अपनी डिग्री या फिर एस्पायरिंग रोल ऐड करना है कि स्किल्स और इंटरेस्ट ऐड करने हैं, ठीक है? आपने जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हो वो ऐड कर दें और देन सीकिंग अपॉर्च्युनिटीज़, ठीक है? उसके बाद हमने सिंपल जो है ना ये प्रॉम्प्ट ऐड करना है। आई एम बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट जैसे कि यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का बताया था। अगर आप चाहें तो बिज़नेस स्टूडेंट जैसे मैं यहाँ एक लिख देती हूँ, कोई अगर और अपना कोई मेजर बताएँ कि क्या आप पढ़ रहे हैं? कासिम आप बता दो, अभी आप किस चीज़ के स्टूडेंट हो, क्या पढ़ रहे हो? केमिस्ट्री में क्या रिमशा कर रही हैं आप मतलब? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या कुछ और मतलब उसके थोड़ा-सा डिटेल में बताएँ ना, ताकि फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली ही ब उसको प्रॉम्प्ट दूँगी। ओके, नाउ क्रिएट
4 I com student. लेट्स सी अब वो क्या बनाते हैं आईकॉम वाले के लिए। कॉमर्स स्टूडेंट लिख दिया उसने, स्किल्ड इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस फंडामेंटल्स। ये देखें, ओके। इसको आप टेलर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं कि आपने इनका छापा लगाना है, लेकिन जस्ट आप लोगों के लिए जो है मैं थोड़ा-सा आसान कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। बाकी मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करती इस तरह की चीज़ें, मतलब बिल्कुल स्टार्ट में थोड़ी-सी मेहनत की जाए, लेकिन किसी ने भी नहीं थी लिखी हुई थी, इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो मैं एक दफ़ा आप लोगों को करके दिखा दूँगी कि किस तरह से जो है हमें बना सकते हो आप इज़िली, ताकि एटलीस्ट आप लोग अपनी प्रोफ़ाइल थोड़ी-सी कंप्लीट तो करें। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना आप इसे यूज़ करते जाओगे, बिकॉज़ ये जितनी भी सोशल वर्किंग नेटवर्किंग साइट्स है, जितनी भी सोशल मीडिया है ना, इसको ये नहीं है कि भी एक वर्कशॉप लेने से ये आपके लिए मतलब कि आ जाएँगी। इसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ती है, कंटिन्यूअसली सीखते रहना पड़ता है, देन यू विल सी कि आपको रिज़ल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम ट्रेनर्स और अपने ट्रेनर से पूछ सकते हो, और आपके पास कोई लाइव एक्सेस है या यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, दूसरे लोगों की हेल्प ले सकते हो, बट ऑब्वियसली इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, प्रोफाइल डेवलप होती रहती है। ये देखें, यहाँ देखें अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट स्किल्ड इन एनालिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड मेरा ऑर्गेनिक के साथ कोई भी दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट ये इसने जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वालों के लिए हेडलाइन दे दी है चैट जीपीटी ने। ओके, ठीक हो गया, समझ आ गई आप सबको? अब आप लोग इसे यूज़ करके अपनी हेडलाइन जो है वो बनाएँ, शाबाश, जल्दी से। रिमशा ने हैंड रेज़ किया, रिमशा जी बेटा बोलो क्या कहना चाह रहे हो आप? जल्दी से शाबाश अपनी हेडलाइन बनाएँ, फिर आगे चलते हैं। रिमशा बेटा ये जो फ़ॉर्मूला यूज़ करके आपने जो है वो लिखना है, ठीक है? और फिर आपने यहाँ ऐड करनी होती है, ये लिखें लिंक्डइन पे आपकी ये जो नीचे आ रहा था जैसे मेरा लिखे लिखा जवेरिया जवेद, एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर द सक्सेस मैप। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर द सक्सेस मैप, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, ओमला स्टार लीडर, सोशल एक्टिविस्ट, एस्पायरिंग डिजिटल मीडिया मार्केटर, ये मेरी हेडलाइन है, यहाँ आप लिखोगे, ठीक है? जब आप ये पेंसिल आइकन पे क्लिक करते हो ना, ये जो पेंसिल आइकन है, तो यहाँ आपको ऑप्शन आती है, जैसे देखिए मेरा लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एडिशनल नेम, यहाँ हेडलाइन की ऑप्शन आती है, ये देखें। तो यहाँ आप अपनी हेडलाइन लिखते हो, ठीक है? यहाँ आप लिखोगे। क्लियर हो गया? जी, रिमशा क्लियर हुआ? कहाँ लिखनी है? ओके, ठीक हो गया। और किसी का कोई सवाल हो? दूसरी चीज़ ये कि सर्विस पेजेज़ कुछ बच्चों ने बनाए हैं, ठीक है? उसमें भी उनकी गलतियाँ हैं। सबसे पहले ये चीज़ कि सर्विस पेजेज़ को आप देखें, कि उसमें आपने सबसे पहले जो है वो अपने बारे में थोड़ा-सा ऐड करना होता है, ठीक है? फिर आपका जो है वो यहाँ आपकी जो है वो सर्विसेज़ आती हैं, ठीक है? सर्विसेज़ ऐड आती हैं, अबाउट है, ठीक है? मैंने यहाँ अपना अबाउट नहीं लिखा हुआ फ़िलहाल, और इसके अलावा आप जो है वो अपनी ये चीज़ें देते हो, ठीक है? अपनी प्राइस और ये सारी चीज़ें जो है वो सेटल डाउन करते हो, ठीक है? यहाँ जो है वो कह रहा है कि कस्टम बटन भी है, ठीक है? एडिट कस्टम बटन, ये देखो कस्टम बटन भी बना सकते, लेकिन ये जो है वो पेड वर्ज़न में आपको ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है?
ये पेड वर्ज़न में काम है। अबाउट सेक्शन के बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था इन डिटेल। अबाउट जो थे कुछ लोग बच्चों के बिल अच्छे थे, ठीक थे, कुछ के अभी काम होने वाला है, तो प्लीज़ इसको जो है वो करें। दूसरी बात ये कि सर्टिफ़िकेशन जो है कुछ बच्चों ने अपनी पोस्ट शेयर किए थे। कोर्सेरा और ये एचपी लाइफ जो है इवन ये ग्रेट लर्निंग वगैरह सब जो है ना ऑप्शन देते हैं शेयर करने की। जब आप शेयर पे जाते हो डायरेक्टली वो आपको लिंक्डइन पे लाएँगे और लिंक्डइन जो है वो डायरेक्टली आपका सर्टिफ़िकेट इस तरह से बना देगा। लेकिन अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आपने यहाँ आना है प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैं कोई भी लिखती हूँ कोई सर्टिफ़िकेशन कंप्लीट किया है यहाँ किसी ने? तो उसका नाम बताएँ ज़रा मुझे ग्रुप में, अभी यहाँ चैट में लिखें। रिमशा, इंज़ा या फिर मोहम्मद, काज़िम, किसी ने कुछ कासिम किस से एचपी लाइव से की। कौन सी की थी इंज़ा? बताओ ज़रा मुझे जल्दी से। नेवटिक कोर्स किया हुआ है, कौन-सा किया हुआ है? चलिए अगर हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोफ़ेशनल ब्रिलियंस बूट कैंप की मुझे ऑप्शन आ रही है, ठीक है? मैंने लिख दिया, ठीक है? ये हमारा बूट कैंप हुआ था। प्रोफ़ेशनल ब्रिलियंस बूट कैंप यहाँ आप अपने कोर्स का टाइटल लिख दोगे या जो भी आपने कोर्स किया उसका यहाँ अब आपकी कंपनी आ जाएगी। जैसे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट की ऑप्शन दे रहा है। यहाँ मैं सर्च करती हूँ द सक टीएसएम ने कर मैंने यहाँ तक सक्सेस मैप लिख दिया, ठीक है? अब यहाँ देखिए ये आपकी इश्यू डेट है, कि किस दिन आपको ये सर्टिफ़िकेट मिला था, ठीक है? इश्यू डेट एंड ईयर आपने ऐड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए हम ऐड कर देते हैं जी सितंबर और 2024 में मिला था जी, ठीक है? एक्सपायरी डेट उसकी क्या है? कोई अगर एक्सपायरी डेट कुछ सर्टिफ़िकेट्स में एक्सपायरेशन डेट होती है, तो वो आपने देख लेना अगर आपने कोई ऑनलाइन सर्टिफ़िकेट किया है, अगर उसकी कोई एक्सपायरी डेट है, तो यू कैन ऐड दैट एज़ वेल, ठीक है? फिर कुछ ही सर्टिफ़िकेट्स में आपको लिंक मिलता है, ठीक है? क्रेडेंशियल का लिंक होता है, वो आप यहाँ ऐड कर सकते हो, अगर नहीं है, तो बस ठीक है, क्रेडेंशियल यूआरएल नहीं है, तो कोई बात नहीं। स्किल्स आपने इसमें क्या-क्या सीखी, वो आप ऐड करोगे और यहाँ सर्टिफ़िकेट ऐड कर दोगे। आपका जो भी सर्टिफ़िकेट है ना, उसका जो पीडीएफ या उसको जेपीजी में करके तो यहाँ आपने ऐड कर देना है, ठीक है? तो इस तरह से आप अपना सर्टिफ़िकेट कोई भी सर्टिफ़िकेट्स हैं, उनको आप यहाँ ऐसे अपलोड कर सकते हो लिंक्डइन पे, ताकि आपके जितने भी सर्टिफ़िकेट्स हैं, वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाएँगे। मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐड नहीं करना। ठीक है? जैसे ये मैंने अब अपना किया हुआ है ना ऐड, ये देखिए अब इसका लिंक भी था प्रॉपर। तो वो मेरे पास जो है एचपी लाइफ वालों का, ठीक है? तो ये मेरे पास उसका लिंक था, तो वो मैंने लिंक भी यहाँ जो है वो ऐड किया हुआ था। जैसे ही मैं आई हूँ उस पे क्लिक किया, तो उसने यहाँ मुझे बता दिया कि ये देखें भी इन्होंने किया हुआ है कंप्लीट कोर्स। ये देखें। इस तरह से बच्चे आप लोगों ने भी करना है। ठीक है? अच्छा मैं बताती हूँ लाइसेंसेस और ये विंडो कहाँ से यहाँ आपने ना आना है नीचे प्रोफाइल में, ठीक है? नीचे जो है यहाँ देखें, प्रोफाइल में आप आएँगे सिंपल आपके पास ना यहाँ ऐड प्रोफाइल सेक्शन होगा शुरू शो, ठीक है? ओपन टू ऐड प्रोफाइल सेक्शंस यहाँ आप आएँगे, ठीक है? कोर में जो है वो कह रहा है, कोर सेक्शंस वो यहाँ प्रोवाइड कर रहा है, देखें, ये देखें। यहाँ देखें, ये देखें ये लाइसेंसेस ये कोर सेक्शंस में ऐड फीचर्ड ऐड कोर है, कोई कोर्स एंड सर्टिफिकेशंस तो यहाँ देखें आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? ये देखें, फिर से एक दफ़ा देख लें ध्यान से,
यहाँ जब आप अपनी प्रोफ़ाइल पे नीचे आएँगे, ठीक है, ओपन टू का ऑप्शन आ रहा होगा, ऐड प्रोफ़ाइल सेक्शन का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, व्यू माय सर्विसेज़ जैसे मेरा यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ देखिए आपने यहाँ सिंपल से आना है यहाँ ऐड प्रोफ़ाइल सेक्शन पे, यहाँ वो आपको सारे सेक्शंस शो कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि देखें यहाँ वो कह रहा है कोर सेक्शंस कौन-कौन से जिसमें एजुकेशन है, पोज़ीशन है आपके जो है सर्विसेज़ हैं यहाँ से आप सर्विसेज़ भी ऐड कर जैसे यहाँ से आप क्लिक करोगे ना ऐड सर्विसेज़ पे तो ये जैसे मेरी तब हुई हुई है ऐड तो मैं शायद इसलिए क्लिक नहीं कर रहा। स्टॉक हो गई है स्क्रीन फिर से। ओह माय गॉड! ओके। ये देखिए यहाँ से आप सिंपल जो है ना वो अपना कोई भी सेक्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ सर्विसेज़ ऐड करना चाहें, तो यहाँ आप अपना सर्विस पेज बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ आप अपनी करियर ब्रेक ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और फिर जो है वो आप तो ये वो कह रहा है कि कोर सेक्शन है जो कि स्किल्स ऐड की जाए। जैसे स्किल्स के ऊपर आएँगे आप ना, तो फिर आप जो है वो यहाँ रिकमेंडेड सेक्शंस में आएँगे ऐड फीचर, लाइसेंसेस, प्रोजेक्ट्स, कोर्सेज़ ठीक है? और एडिशनल सेक्शंस में जो है वो आपके पास ये सारी लैंग्वेजेज़, ऑर्गनाइज़ेशंस कि अगर आपने को कौन-कौन से ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ काम किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप इस तरह से ऐड कर सकते हो, ठीक है? जितने आप मैक्सिमम सेक्शंस अपने ऐड करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छी आपकी प्रोफ़ाइल लगती है। ठीक है? पीएफ ठीक है, अब ये हो जाए सेव अगर बिकॉज़ टेक्नोलॉजी का लिटरली मुझे कोई भरोसा नहीं होता। कोई भरोसा नहीं होता टेक्नोलॉजी का। ऐसा था जितना किसी चीज़ का भरोसा नहीं है लेकिन टेक्नोलॉजी का तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत इट टेक्स टू मच टाइम और नेट और इन सब चीज़ों की वज़ह से ना, तो वो आप एक काम करने लगते हो, उसका कोई पता नहीं होता कि वो अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक चल रहा है, थोड़ी देर बाद बस उसका काम खराब हुआ है। लेट्स सी कि ये हुई है या नहीं हुई। डाउनलोड ये देखिए प्रोफ़ाइल यहाँ डाउनलोड हो चुकी है, चल शुक्र है। ये मैंने पीडीएफ में इसको डाउनलोड कर लिया। अभी देखिए ये सारी मेरी प्रोफ़ाइल जो है वो यहाँ आ गई है, बनी-बनाई। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको ईज़िली जो है वो थोड़ा-सा एडिट वग़ैरह करके अपने अकॉर्डिंगली तो मैं अपनी जो है वो सीवी इसको आराम से बना सकती हूँ। मगर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इतना ताम-झाम करने की। मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल पे हेल्प करके जो है ना वो की हुई है, मेहनत की है। तो मैं उसी से जो है ना वो अपनी सारी की सारी जो है ना ये प्रोफ़ाइल बना सकती हूँ। ये देखिए मेरा एक्सपीरियंस भी वो शो कर रहा है, मेरी सर्टिफ़िकेशंस भी उसने शो कर दी हैं, ठीक है? मेरी प्रोजेक्ट भी, मेरी टॉप स्किल्स भी, ठीक है? सब कुछ उसने मेरी समरी में बता दी है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं थोड़ा-सा सीवी के फॉर्म में अब इसको जो है पीडीएफ को लेके जाऊँ कैनवा पे या कहीं भी मतलब जो भी साइट है, तो मैं वहाँ जाके थोड़ा-सा इसको सीवी के अकॉर्डिंगली एडिट करके तो अपनी सीवी भी अच्छी-सी बना सकती हूँ। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल अपनी अच्छी बना लेते हो ना, तो आप इसको मल्टीपल यूसेज इसके ले सकते हो। ठीक है? तो ये देख सकते हैं आप। उसके अलावा जो है एंडोर्समेंट्स होती हैं, ठीक है? एंडोर्समेंट्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आपका कोई फ्रेंड है या आपके कलीग्स हैं, वो आपको एंडोर्स करते हैं आपकी पर्टिकुलर स्किल्स पे। जैसे ये सोशल मीडिया मार्केटिंग पे जो है एंडोर्स्ड बाय वन पर्सन लास्ट 6 मंथ ये देखिए इसने मुझे जो है ना एंडोर्स किया था ये है फलक रज़ा इन्होंने मुझे एंडोर्स किया था सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, ठीक है? इसी तरह से जो है वो बेसिकली ये होता है कि जो आपके कलीग्स वगैरह है ना, वो आपको एंडोर्स करते हैं पर्टिकुलर स्किल पे कि भी ये जो है ना इसको अच्छी आती है मतलब ये कर सकता है काम इस चीज़ में, ठीक है? तो इस तरह से जो है वो आप भी एंडोर्समेंट्स ले सकते हो अपने रिकमेंडेशंस भी ले जा सकती हैं, ठीक है? तो इस तरह से जो है वो आप कर सकते हो।
यूआरएल के बारे में बता देती हूँ। यूआरएल जो है ना जब आप यहाँ आएँगे ना देखें, ये देखें तो ये आपको एक लंबा सा मेरा तो भी यहाँ ठीक हुआ है ना, लेकिन अगर आपने जो है वो अपना मतलब कि आपका यूआरएल नहीं ठीक था, आपने यहाँ आना है, ठीक है? ये साइड पे आपको जो पैनल शो हो रहा है, यहाँ पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे। ठीक है? तो यहाँ आप अपना यूआरएल जो है वो चेंज कर सकते यूआरएल मैंने चेंज ये करना है हमने जैसे यहाँ देखें मैंने www.linkedin.com.in/jjaveria लिखा हुआ है, ठीक है? तो इस तरह से आप अपना नाम लिख सकते हो, जो भी उस टाइम पे अवेलेबल हो। आप अपने नेम के अकॉर्डिंग तो वो आप लिख दें, बल्कि ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, जैसे वो बल्कि बहुत अजीब से भी यूआरएल्स आपके आ रहे होंगे, ठीक है? तो यहाँ से आपने अपना यूआरएल भी चेंज कर लेना है, ठीक है? ठीक हो गया? किसी ने कुछ पूछना है? आप लोगों की प्रोफाइल जब तक ठीक नहीं होंगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ाऊँगी, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। मैं जो स्ट्रैटेजीज़ है ना, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो नहीं मैं बताऊँगी जब तक आप लोगों अपनी प्रोफाइल्स प्रॉपर कंप्लीट नहीं कर लेते। अच्छा न्यूज़लेटर का मैं बताती हूँ। न्यूज़लेटर बेटा बेसिकली होता है कि 1 मिनट मैं आपको जो है वो अपनी प्रोफाइल पे ले जाती हूँ। हम होम पर चलते हैं। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ जैसे कि हम यहाँ एक आर्टिकल लिखते हैं ना, कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यहाँ आर्टिकल लिखना चाह रही हूँ, मैंने राइट एन आर्टिकल पे क्लिक किया। तो हमने कोई भी आर्टिकल लिखना है, ठीक है? यहाँ से आप इमेज ऐड कर सकते हो आर्टिकल की, ठीक है? ये इमेज अपलोड कर सकते हो आप, ठीक है? जैसे यहाँ देखें, ये हमारा बल्कि मैंने रिसेंटली अभी एक आर्टिकल लिखा था, बल्कि मैं आपको ना उस पे समझा देती हूँ अगर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। यहाँ नहीं चलो ऐसे ही ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? अगेन स्टॉक। पता नहीं क्यों इतना हैंग होता है। मेरा लैपटॉप बहुत हैंग हो रहा है, मुझे पता नहीं है क्यों, इसको क्या हो गया। नाउ चेक मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप सबके साथ? ओके, हम दोबारा चलते हैं लिंक्डइन पे। राइट एन आर्टिकल पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है? और यहाँ जो है वो एक आर्टिकल हम लिख देंगे, ठीक है? कोई भी हो, मुझे वो आर्टिकल मैं अभी फ़िलहाल तो नहीं लिख सकती। ये देखें जैसे मैंने यहाँ इमेज ऐड कर दी एक। चलो छोटा-सा ना मैं आर्टिकल आप लोगों को लिख के दिखा देती हूँ, कैसे डेमो के लिए लिखती हूँ। नॉर्मली नहीं मैं लिखूँगी। ठीक है? ऐसे अभी ये मैंने स्क्रीन को पता नहीं क्या इश्यू आ रहा है।
शो हो रही है स्क्रीन आप सबको? शो हुई स्क्रीन आप सबको? अच्छा अब ये देखें ये मेरे पास एक जो है वो बल्कि मैंने इमेज ऐड कर दी, ठीक है? कि आपने बल्कि इमेज ऐड कर लेनी है, आप इसका साइज़ देख लेंगे, गूगल करेंगे ना फिर लिंक्डइन आर्टिकल इमेज अ, कवर इमेज साइज़ तब आपको बता देगा, ठीक है? यहाँ वो कह रहा है क्रेडिट या कैप्शन ऐड कर दो, अगर कुछ भी लिखना है ना इमेज के नीचे तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? यहाँ टाइटल आ जाता है आर्टिकल का, ठीक है? यहाँ आपके पास जो है स्टाइल्स आते हैं, हेडिंग, सब हेडिंग, ठीक है? ये आप जो है इसको बोल्ड कर सकते, इटैलिक कर सकते, ये सारा जो है कल इंशाल्लाह मैं आपको ना एक आर्टिकल लिख के दिखा दूँगी, ठीक है? न्यूज़लेटर के बारे में मैं बता देती हूँ कि देखें यहाँ न्यूज़लेटर जो है वो बेसिकली यहाँ मैनेज में आके आप जब करते हो ना, तो यहाँ आपको ऑप्शन आता है। जब आर्टिकल लिख लोगे ना आप, तो फिर आपको ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यूज़लेटर का, ठीक है? क्रिएट न्यूज़लेटर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? यहाँ आप अपना न्यूज़लेटर क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि देखें, यहाँ जो है वो आपके पास वो पूछेगा कि न्यूज़लेटर का नेम क्या है, ठीक है? जैसे कोई भी हम नेम लिख देते हैं। मोटिवेशनल कुछ भी मतलब व्हाटएवर जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है? देन उसके बाद जो है कि आप लोग कितनी देर आप जो है उसके ऊपर पब्लिश करोगे, हाउ ऑफ्टन डू यू वांट टू पब्लिश? अब यहाँ देखिए वो कह रहा है कि कितनी देर हम डेली पोस्ट करोगी, ठीक है? वीकली पोस्ट करेंगे, ठीक है? मतलब डेली का मतलब है कि आपने रोज़ ही मतलब कि आर्टिकल जा रहा है, आप रोज़ लिख रहे हो, ठीक है? फिर उसके बाद जो है वो आप अ, या तो वीकली कर रहे लाइक 1 दिन वीक में कर रहे हो, बाय वीकली यानी कि 2 दफ़ा वीक में कर रहे हो या फिर आप जो है वो मंथली कर रहे हो लाइक 1 आर्टिकल आप मंथ में जो है इस न्यूज़लेटर में ऐड करोगे, ठीक है? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? यहाँ फिर आप न्यूज़लेटर की डिस्क्रिप्शन लिखोगे, कोई भी जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपका न्यूज़लेटर होगा, ठीक है? और देन उसके बाद जो है यहाँ आप उसकी एक इमेज ऐड कर दोगे, ठीक है? यहाँ वो कह रहा है कि योर कनेक्शंस विल एंड फॉलोवर्स विल बी इनवाइटेड टू सब्सक्राइब कि वो कह रहा है कि जब आप न्यूज़लेटर बना लोगे तो हम आपके जो सब्सक्राइबर्स जिन्होंने आपको फ़ॉलो किया हुआ या आपके जो कनेक्शंस हैं ना उनको हम इनवाइट करेंगे कि आपके न्यूज़लेटर को फ़ॉलो कर लें, ठीक है? यू विल बी सब्सक्राइब्ड फॉर योर न्यूज़लेटर आप जो है वो अपने न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब होंगे, वी विल सेंड द you a copy of notifications and emails that we send to your subscribers वो कह रहा है कि जैसे ही जब आप न्यूज़लेटर में आर्टिकल अपलोड करोगे ना तो हम आपके जो है ना सब्सक्राइबर्स को एक ईमेल भेजें करेंगे और वही कॉपी हम आपको भी भेजेंगे ताकि आपको भी पता रहे कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको क्या मिल रहा है, ठीक है? तो योर न्यूज़लेटर विल बी फीचर्ड ऑन योर प्रोफाइल वो कह रहा है कि आपका जो न्यूज़लेटर है वो आपके प्रोफाइल पे फीचर होगा। इट्स जस्ट लाइक अ यूट्यूब चैनल, रिटन यूट्यूब चैनल है आपका, ठीक है? अगर आपने वीडियो बना के नहीं करना काम तो आप जो है लिख के भी यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, न्यूज़लेटर इज़ समथिंग लाइक दैट, ठीक है? आपके सब्सक्राइबर्स होंगे एंड ये भी होता है कि व विद द पैसेज ऑफ टाइम आप पेड भी इसको कर सकते हो। अगर आप जो है वो इसके ऊपर अच्छा काम करते हो तो यू कैन डू दैट इन पेड। मैंने बनाया है अपना न्यूज़लेटर तो मैं उसके ऊपर होमवर्क कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह जो है ना वो कल मैं आप लोगों को ना यहाँ आप लोगों के सामने ही बना दूँगी। ये भी काम जो है ना आप लोगों के वर्कशॉप में होगा कल, ठीक है? तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये किस तरह से जो है वो होता है। बेसिकली वो ऐसे काम मैं मोस्टली जो है ना वीकेंड्स पे कर रही होती हूँ, तो लास्ट मेरा वीकेंड थोड़ा बिज़ी गुज़रा इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो क्योंकि मुझे था कि वर्कशॉप है, तो फिर मैंने चलिए कोई बात नहीं बच्चों के साथ ही कर लेंगे। तो ये है कि आप लोगों को जो है ना वो न्यूज़लेटर का भी पता चल जाएगा। 2 रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप लोगों को रिसीव होंगे क्योंकि ये है कि उसको थ्योरेटिकल है, तो मैं थ्योरी पे काम ज़रा कम करना चाह रही क्योंकि मैं जस्ट बोलती जाऊँगी, आप लोग सुनते जाओगे ना, तो इसका फ़ायदा नहीं है।
तो यहाँ आप आर्टिकल लिख सकते हैं अगर आपको किसी भी टॉपिक का आप लोग बता सकते हो किस तरह के निश पे आर्टिकल्स लिखना चाहते हो या न्यूज़लेटर बनाना चाहते हो तो मैं उसके रिलेटेड आपको गाइड कर दूँगी। वैसे समझ आ गया आप लोग को इसे थोड़ा-सा एक्सप्लोर करना आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बाकी कल इंशाल्लाह मैं ना आप लोगों के सामने एक छोटा-सा आर्टिकल लिख के ना तो पब्लिश करूँगी, न्यूज़लेटर भी कल आप लोगों के सामने ही क्रिएट कर दूँगी। अभी क्या टाइम हो गया है?